हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लैब मेरे यानी उत्कर्ष अग्रवाल के साथ। तो आज इस सेशन में हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए मैथ्स की कंप्लीट स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। किस तरीके से हम लोग को अपना सिलेबस कवर करना है, ठीक है, इस दौरान नोट्स अपने कैसे बनाए जाए एंड फाइनली जो प्रैक्टिस करनी है वो कैसे करें, और आखिरी में जो रिवीजन आता है दैट इज द की, ये सब कैसे कंप्लीट करें। तो मैंने आप लोग के लिए एक 75 डेज का प्लान डिजाइन किया हुआ है। ये पूरा जो ब्लूप्रिंट है आपको एज इट इज फॉलो करना है। एंड इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि अगर आज आप 0 लेवल पे खड़े हैं, आखिरी डे 75 तक आप 50 में 50 तक जो है पहुंच चुके होंगे। हाँ, बस अपनी तरफ से जो है वो मेहनत पूरी करनी होगी, उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो ये एसएससी सीजीएल प्री को टारगेट करते हुए है 25 क्वेश्चन जिसमें आप लोग के रहते हैं। ठीक है, मैंने किस तरीके से वीडियो को बांटा हुआ है एक बार पहले आपको बता दूं। सबसे पहले तो हम लोग जो पेपर पैटर्न है एंड सिलेबस उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर नोट्स मेकिंग, किस तरीके से आप लोग को नोट्स बनाते हुए चलने हैं, क्योंकि समय हम लोग के पास कम है, पूरे 3 महीने भी नहीं है। मैं 75 डेज ही यहां पर लेकर चल रहा हूं क्योंकि आपका अक्टूबर से सितंबर की एंड में जो है वो पेपर होगा। तो इस दौरान नोट्स किस तरीके से बनाते हुए चलने हैं आपको, अरिथमेटिक के भी, एडवांस के भी, एंड देन फाइनली प्रैक्टिस यार कहां से करनी है और किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैंने अलग अलग यहां पे लेवल में भी बांटा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आप बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल पे है तो आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप एक्सपर्ट है, हो सकता है सेकेंड टाइम अपियर कर रहे हो, तो भी आपका क्या होना चाहिए एंड 75 डेज में प्लान, ये मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, एंड अच्छा, शुरू करने से पहले एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं अगर आप नहीं जानते तो। ठीक है, मैं एसएससी सीजीएल 2022 एंड 23 सेलेक्टेड हूं, 2 बार मैंने पूरा एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है एंड 5 टाइम्स मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 मेरा स्कोर रहा है। एसएससी फेज 9 में, अभी फेज 12 में दोबारा से। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2022 2023 एंड ऑफ कोर्स एसएससी सीएचएसएल। ठीक है, तो ये मेरे कुछ क्रेडेंशियल्स थे। आइए लेट्स बिगिन। ठीक है, तो अगर मैं प्री को यहां पर बांटू, मैथ्स के जो आपके 25 क्वेश्चन होते हैं उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। हमारा पूरा सिलेबस अरिथमेटिक, एडवांस एंड डीआई इस तरीके से यहां पे डिवाइडेड रहता है। आपके अरिथमेटिक के आते हैं 10 से 12 क्वेश्चन, एडवांस मैथ्स के 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं एंड डीआई के आपके 2 से 3 सवाल रहते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज रहता है। तो ये आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि अरिथमेटिक इजी लगती है यही पढ़ के चले गए, या फिर एडवांस मैथ्स पे आपको मजा आता है यही पढ़ के चले गए। आपका ओवरऑल स्कोर, जो ओवरऑल स्कोर है वो 15 भी नहीं पहुंच पाएगा 25 में से। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर पूरा सिलेबस कवर करना होता है। ठीक है, कभी कभार क्या होगा कि एडवांस मैथ्स के ज्यादा सवाल आ गए, 12 क्वेश्चन आ गए, इसके 10 ही आए, या फिर कभी कभार ऐसा भी कुछ शिफ्ट में होगा कि इसके 12 क्वेश्चन हो गए, उसके 10 ही रह गए। लेकिन ऑलमोस्ट, लेकिन हम लोग आसपास घूमते रहते हैं। यही जो एक जनरल लेआउट है वो रहता है पिछले 5 साल के पेपर के रिसर्च को करने के बाद ये डेटा आपके सामने रखा गया है। ठीक है, अब अरिथमेटिक में आप लोग को कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ये टोटल हमारे पास 13 मोटे मोटे चैप्टर्स होते हैं, स्टार्टिंग विद परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। इसी में आपका रेस भी शामिल होता है, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, ट्रेन कंसेप्ट, सब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंडर आता है, तो मैंने वो अलग से नहीं लिखा हुआ है। एंड देन फाइनली हमारा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। ये 13 चैप्टर होते हैं आपके। अब इसमें से मान लो अगर 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए या फिर 11 क्वेश्चन आ गए, तो जरूर कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि मिस आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि हर चैप्टर से एक एक सवाल फिक्स होता है, उसका भी जो वेटेज है मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लो टाइम एंड वर्क से अगर क्वेश्चन आ गया तो पाइप एंड सिस्टम से हो सकता है आपके पेपर में ना आए, टीएसडी से आ गया तो हो सकता है कि बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स से ना आए, है ना। इसी तरीके से कुछ हमारे जो चैप्टर्स होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इसको साथ ही में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हो सकता है 2 क्वेश्चन डिस्काउंट के आ जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस ना पूछा गया हो, 2 प्रॉफिट एंड लॉस से आ गए तो डिस्काउंट नहीं आया आपका। ठीक है, इसी तरीके से रेशियो प्रपोर्शन, रेशियो एंड पार्टनरशिप, ऑलमोस्ट ये जो होते हैं पार्टनरशिप पूरा पूरा हमारा रेशियो का एप्लीकेशन होता है। ठीक है, इसी तरीके से मैं मिक्सचर की अगर बात करूं तो ये भी रेशियो का एप्लीकेशन होता है। अगर मिक्सचर पे हमारा सवाल आ रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि रेशियो से ना आए सवाल। ठीक है,
तो इसी वजह से ये पूरे जो 13 चैप्टर्स हैं हम लोग को पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि किसी एक से भी हो सकता है मल्टीपल आ जाए और एक चैप्टर आपका मिस हो जाए। ये हो गया हमारा पूरा अरिथमेटिक का लेखा जोखा। अब बारी आती है एडवांस मैथ्स की। एडवांस मैथ्स के हमारे यहाँ पे 10 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। देखो डीआई वैसे एक अलग सेक्शन है, मैंने एडवांस मैथ्स में इंक्लूड कर दिया यहाँ पे, आप लोग समझ जाना। इसमें हमारा नंबर सिस्टम हो जाता है, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 2D एंड 3D। फिर ये जो 9वां चैप्टर लिखा हुआ है ये हमारा मेंस का चैप्टर है। प्री में आप ऐसे समझिए कि जैसे 40 शिफ्ट होती है तो 40 शिफ्ट में एक या दो शिफ्ट में सवाल आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स से या प्रोबेबिलिटी से। बहुत हो गया 3 शिफ्ट में आ गए तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ये प्री में पूछा जाता है। ये जो बेसिकली ये लिखे हुए मैंने ये मेंस के हैं, है ना। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, चलो ऐसे ही समझ लो आप लोग, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स एंड में हमारा जो है ये आ गया है डीआई। तो इसमें क्या खास बात होती है, जैसे देखो हमको मालूम है सिंप्लीफिकेशन का वेटेज फिक्स है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ठीक है। इसी तरीके से नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम इन दोनों को मिलाकर 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डीआई को मैंने अलग सेक्शन में ऑलरेडी बांट दिया था आपका, 2 से 3 सवाल इसके हैं। तो यानी कि भाई जो हमारे ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन रह गए वो केवल कोर इन्हीं 4 चैप्टर्स में से आएंगे, ठीक है। एलजेब्रा हो गया, ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस सेम ही में हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे, फिर ये ज्योमेट्री और मेंसुरेशन 2D एंड 3D। तो ले देखिए यहाँ पे 4 चैप्टर्स है जिससे 10 सवाल आ गए। तो एडवांस मैथ्स की यही खास बात होती है कि इसमें यार चैप्टर्स, नंबर ऑफ चैप्टर्स कम होते हैं, इस वजह से हर चैप्टर का जो वेटेज है वो ज्यादा होता है। मैं आपको अगर एग्जाम में बताऊं कि इंडिविजुअली कितने कितने क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं, तो एलजेब्रा में आपके 2 से 3 सवाल, ये प्री की बात हो रही है, आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 2 से, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस ये साथ में होते हैं, ठीक है। इससे भी 2 से 3 सवाल हो गए। हो सकता है तीनों ट्रिगो से आ जाए, हाइट एंड डिस्टेंस पूछा ही ना जाए, या फिर 2 ट्रिगो 1 हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। मेनली ट्रिगो है, इससे मोस्टली हमारे सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री में भी आपका यही सेम वेटेज होता है, 2 से 3 सवाल। एंड मेंसुरेशन 2D एंड 3D इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन। जैसे अभी आप लोग CHSL देखेंगे तो उसमें क्या हो रहा है कि 4-4 क्वेश्चन ज्योमेट्री से पूछे जा रहे हैं, तो ये 1-2 बार हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब ये चीज आप लोग को समझ में आई कि एडवांस मैथ्स जो आप लोग को लगता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी यार यही इंपॉर्टेंस है कि अगर आप लोगों ने पढ़ी है इससे गारंटीड है कि सवाल आएंगे ही आएंगे और मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। अब अरिथमेटिक में देखो क्या होता है, हर चैप्टर का टॉपिक वाइज वेटेज में बताऊं तो परसेंटेज का एक क्वेश्चन आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे ज्यादा वेटेज जो देखो होता है, इससे 2 से 3 सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज। एवरेज का फिक्स है, एक क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा नहीं आता, उससे कम भी नहीं आता। इसी तरीके से ये जो चैप्टर्स है ना, रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, इन तीनों को मिला के लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2 से 3 सवाल लगभग मान लो, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड हमारे चैप्टर्स होते हैं। फिर SICI हो सकता है इन दोनों से एक क्वेश्चन आ जाए या फिर 2 आ जाए, अगेन ये चांस की बात है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, इनको मिलाकर एक क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, इससे यार 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अगेन वेराइटीज बहुत ज्यादा होती है। आपका चोर पुलिस वाले सवाल हो गए, एवरेज स्पीड, ट्रेन वाले क्वेश्चन, ठीक है, बहुत कुछ, रेस वाले सवाल, लीनियर रेस, सर्कुलर रेस, बोट्स एंड स्ट्रीम, सब इसमें आता है। तो 2 क्वेश्चन आते ही आते, हो सकता है 3 भी आ जाए। ये कुछ हमारा वेटेज रहता है टॉपिक्स का। इतना सभी को समझ में आया, यहां तक कोई भी दिक्कत? तो अब सिलेबस से थोड़ा मेरे ख्याल से आप लोग भी जो है फेमिलियर हो गए होंगे कि यार कहां कहां ज्यादा मेहनत करने की हम लोगों को जरूरत है, जिससे हमको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा मिलेगा। क्योंकि देखो टाइम कम है हमारे पास, बहुत लिमिटेड, तो इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, है ना। अब ये जो 75 डेज की मैंने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, इसको किस तरीके से हम लोग को यूटिलाइज करना है पूरे 75 दिन को, ये आपका अरिथमेटिक पोर्शन हो गया, ठीक है। इसको मैंने बांटा हुआ है कि हम लोग टोटल देंगे नंबर ऑफ डेज 37, ठीक है। आप अगर खुद से भी प्रिपरेशन करते हैं, इसको एज इट इज फॉलो कीजिए प्लान को, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि आपको अगर कहीं से कर रहे हो फॉलो तभी ये आप लोग को मिलेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी ये 75 डेज अगेन ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं, ये फॉलो करने हैं आपको। 37 दिन आपको देने हैं
आज ही से अरिथमेटिक के लिए, एंड 38 डेज आप लोग को डिवाइड कर लेने हैं एडवांस मैथ्स के लिए। ठीक है, हर चैप्टर में कितने कितनी देखो मेहनत की जरूरत है, कितने कितने आप लोग को नंबर ऑफ डेज देने हैं, ये भी मैंने दिया हुआ है। ठीक है, जैसे परसेंटेज में 5 नंबर ऑफ डेज देने हैं। अब इन 5 दिन में इतनी आप लोग को मेहनत कर लेनी है कि सारे आपके जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, सारी वेराइटीज सब ये फिनिश कर लो। इस वजह से मैंने 5 दिन दिए, जो कि एक बहुत बड़ा टाइम है। ठीक है, 5 दिन में आपका फिर परसेंटेज उस लेवल का हो जाए कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग कर लो, है ना। इसमें आपका इलेक्शन, पॉपुलेशन, सब वेराइटीज जो है कवर हो चुकी हो विद प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, उस पर भी आएंगे। ठीक है, फिर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इस पे आप लोग को देने हैं 6 दिन। मैंने हर एक का वेटेज लिखा हुआ है कि हर चैप्टर में हम लोग को लगभग कितने दिन देने हैं। एक तो ऊपर नीचे आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि एवरेज आपको माना है कि नहीं 3 ही दिन मुझको देना है, तो आप लोग इसमें 3 दिन दीजिए। ठीक है, 1-2 दिन ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन मतलब लेआउट आप लोग का यही रहने वाला है। रेशियो प्रपोर्शन में 4 दिन देने पड़ेंगे, क्योंकि रेशियो में बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स पढ़ लेंगे प्रपोर्शन में, जो कि आगे आने वाले काम को आसान कर देंगी। हम लोग ने ये स्ट्रॉन्ग कर लिया तो पार्टनरशिप में 1 दिन लगेगा, बहुत हो गया 2 दिन। मिक्सचर एलिगेशन में 2 दिन लगेंगे। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब रेशियो में ज्यादा मेहनत कर रही हो, है ना। इसी तरीके से परसेंटेज में 5 दिन क्यों दिए हैं, क्योंकि उसमें एक बार मेहनत कर ली तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट बहुत ईजी हो जाएगा। आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का एप्लीकेशन होता है। तो हर एक चीज बहुत सोच समझ के बनाई गई है। इसमें अपना दिमाग देखो मत चलाना। ठीक है, जो बता रहा हूं उसको एज इट इज फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद SICI 5 दिन। आपको लगेगा सर इसके लिए 5 दिन कम है, ठीक है, लेकिन मैंने परसेंटेज में ज्यादा समय दिया हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां पे बेस बहुत स्ट्रांग हो जाता है इसके लिए, है ना। फिर टाइम एंड वर्क अगेन 3 डेज यहां पे दिया है। पाइप एंड सिस्टम में 1 दिन बहुत है, इसके लिए 1 दिन। ठीक है, पूरा एप्लीकेशन इसमें टाइम एंड वर्क का ही होता है। अब टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में 5 दिन देने पड़ेंगे, क्योंकि वैरायटी ज्यादा होती है। और एक बार ये आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो गया ना TSG का, पूरा एप्लीकेशन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में होगा, जो कि आप 1 दिन में निपटा ले जाओगे विद प्रैक्टिस। ठीक है, ये मैंने खुद कराया हुआ है, इस वजह से जानता हूं। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा 37 डेज इस तरीके से डिवीजन। अब भाई यहां पर एडवांस मैथ्स को हमको देने पड़ेंगे 38 डेज इस तरीके से। देखो नंबर सिस्टम में आप लोग को यहां पर 4 डेज जाएंगे, एंड HCF LCM में आपके जाएंगे 2 दिन, है ना। नंबर सिस्टम अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग आपको बना देगा, तो LCM HCF में उतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तेजी से हो जाएगा। और वही सेम चीज नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीजें ऐसी भी सीखेंगे, जो कि सिंप्लीफिकेशन में हम लोग के काम आएगी, है ना। उसमें 1 से 2 दिन देना है। फिर ये जो हमारे मेन चैप्टर्स हो गए, एक एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ठीक है, ये भैया हमारी बैकबोन है पूरी एडवांस मैथ्स की। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं कोर एडवांस मैथ्स के चैप्टर्स होते हैं, इसमें मेहनत की जरूरत होती है। ठीक है, इसी वजह से मैंने 8 दिन तक यहां पर दिए हुए एक चैप्टर को, है ना। चलो फिलहाल देखते हैं। एलजेब्रा में आपको 6 दिन देने हैं, हर वैरायटी यहां पर कवर कर हो जाएगी। फिर 5 दिन ट्रिगो को देने हैं। ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो 1 दिन में आपका हाइट एंड डिस्टेंस निपट जाएगा, हो सकता है हाफ डे में ही निपट जाए विद कंसेप्ट, क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि ट्रिगो का ही पूरा एप्लीकेशन होता है। अब भाई ज्योमेट्री में आप लोग को 8 दिन देने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग हो गई, आपकी 2D मेंसुरेशन जो है बहुत ईजी हो जाएगी। ट्रायंगल्स हो गया, वहां पे सर्किल्स हो गया, रोम्बस, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ लेते हैं 2D में, फिर हम लोग के लिए चुटकियों का खेल होता है वो करना, है ना। तो इस वजह से यहां पर 8 दिन देने पड़ेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे 4 सवाल तक पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो इस बार 2024 में हुआ है, सबसे लेटेस्ट आपके पास एग्जाम्पल है CHSL का, है ना। तो ये हो गया। फिर 3D मेंसुरेशन अगेन जो पैटर्न हुआ है पिछले 4-5 साल से, डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मुला आप लोग को रटे हैं, मान के चलिए 90% आप लोग की मेंसुरेशन हो गई। 10%, 20% ऐसे सवाल रहते हैं जहां पे दिमाग चलाना पड़ता है, बाकी 80% तक मान के चलिए डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड 3D मेंसुरेशन होती है। एंड ऑफ कोर्स DI को आखिरी में ही रखिएगा, क्योंकि जो चीजें हम लोग पढ़ चुके होते हैं, जैसे कि एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, ठीक है, उन्हीं का मोस्टली एप्लीकेशन होता है। बहुत कम ही चीजें होती है जो हम लोग को न्यू पढ़नी होती है, जैसे कि पाई चार्ट में हो गया, हिस्टोग्राम में। बाकी सब टैबुलर, DI, बार ग्राफ बहुत ईजी होते हैं। जो चीज हम लोग ने पढ़ी है उन्हीं का एप्लीकेशन होता है। तो इस तरीके से हमारी जो है पूरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है 75 डेज की। ठीक है, अब रही बात की यार आप लोग नोट्स कैसे बनाएंगे अरिथमेटिक के और एडवांस मैथ्स के, तो मैं आप लोग को यहां पर एक स्टूडेंट के नोट्स दिखाऊंगा। ठीक है, ये एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके भाई 5 बार 50 में 50 आए हैं। ठीक है, तो
ये किसी और के नहीं, मेरे ही नोट्स हैं, अपनी जब मैंने बनाए थे प्रिपरेशन के टाइम पे। तो आप देख सकते हैं कि ये एक इतनी पतली सी कॉपी है एक ये, और ये दूसरी भी हमारी जो है, एक ये रजिस्टर है, एक थोड़ा सा मोटा है, एक थोड़ी सी पतली है। इसमें पूरा अरिथमेटिक, पूरा एडवांस और थोड़ी बहुत रीजनिंग भी, ठीक है, उसको काउंट मत करिएगा, रीजनिंग को हटा दीजिए। इसके नोट्स जो है कंपाइल हो गए। किस तरीके से आप लोग को नोट्स बनाने हैं ये मैं बताता हूं। देखो, जहां से भी आप लोग फॉलो करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि अब हर जगह पीडीएफ्स होते हैं, प्रिंटेबल पीडीएफ्स। तो ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपने ज्योमेट्री करी, आपने पूरे 100 के 100 क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लिए, ठीक है, कोई फायदा नहीं। अरिथमेटिक में किस तरीके से बनाने हैं, एडवांस में किस तरीके से, मैं आपको लाइव एग्जांपल देके बताता हूं, ठीक है। इसमें भरोसा कर सकते हो, ठीक है, 50 में 50, 5 बार स्कोर है, ठीक है। तो जैसे लेट्स सी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से नोट्स ये शुरू हुए हैं। एवरेज स्पीड, फिर उसमें जो कंसेप्ट पढ़ाया जाता है कि जब डिस्टेंस गिवन होता है तब किस तरीके से एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मूले के साथ, है ना। उसके नीचे कंसेप्ट, फिर एक स्पेसिफिक केस भी होता है व्हेन डिस्टेंसेस आर सेम, 2 केस में, 3 केस में, ठीक है। फिर केस हमारा नेक्स्ट आ जाता है जब टाइम दिया रहता है, इसका जो कंसेप्ट है यहां पे प्रॉपर आपको लिखना है। फिर उसका जो स्पेसिफिक केस आ जाता है जब टाइम इंटरवल सेम होते हैं, 2 केस में, 3 केस में, वो आप लोग को नोट डाउन करना है। नेक्स्ट पेज पर आपका जो है वो आ जाएगा, इस पर 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। ये एक मैं बता रहा था कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने होते हैं, ठीक है। बहुत पुरानी यादें ताजा हो जाती है इसको देख के। फिर उसके बाद जैसे कि हमारा आता है, बस ये हो गया एवरेज स्पीड का। मैं बताया ना कि 2 से 3 सवाल करने होते हैं जो कि एक पेज में आपके हो जाएंगे। ऐसे ही शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे यार, क्योंकि ये किस लिए होते हैं, ताकि एग्जाम में जब रिवीजन करने जाओ तब आसानी हो। बस यही एक लौता ऑब्जेक्टिव होता है नोट्स बनाने का। नेक्स्ट, जैसे कि आप आओगे यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कंसेप्ट, केस 1 जहां पर डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है। इसका कंसेप्ट एक पेज में समझ लिया। नेक्स्ट पेज पर आपके 2 क्वेश्चन यहां पर हो गए, ठीक है, लेकिन ये 2 ऐसे सवाल हो जो कि सभी कंसेप्ट्स को क्लियर कर दें, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो है वो लेआउट होना चाहिए, जो आपका प्लान ऑफ एक्शन है वो होना चाहिए, ठीक है। देखो, 2 सवाल यहां पर, 1 सवाल आपका जो है यहां पर चल गया। फिर हमारा केस 2 आ गया प्रोपोर्शनलिटी का, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो इस पे कंसेप्ट किया और क्वेश्चन हम लोग ने यहां पर नोट डाउन किया। आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बता रहा हूं। केस 3 आ गया जब स्पीड हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होती है, उस पर जो है एक क्वेश्चन, जो कि ऐसा क्वेश्चन जो कि पूरा पूरा कंसेप्ट आप लोग को एक्सप्लेन कर दे जब आप लोग इसको रिवाइज करें तो, ठीक है। तो बस इतना ही करना होता है। ये नहीं कि भाई आप लोगों ने मतलब पूरा कंसेप्ट लिखा, उस पर 10-10, 20-20 क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं, वो सब आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, नोट नहीं बनानी। नोट्स में बता रहा हूं इसी तरीके से शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट होने चाहिए। आपके एक चैप्टर के देख लेंगे, मुश्किल से वहां पे 10 पेज भी नहीं होंगे, ठीक है। 7 से 8 पेज में एक चैप्टर के जो नोट्स है वो फिनिश। कंसेप्ट लिखना होता है हम लोग को, उस पर 1 सवाल या 2 सवाल मैक्सिमम, और लेकिन वो सवाल ऐसे होना चाहिए कि एकदम झकझोर के रख दे कंसेप्ट, और सारी चीजें आपके जो है दिमाग में ताजा हो जाए, कभी भी आप लोग उसको देखो तो। ये हो गया अरिथमेटिक का तरीका। एडवांस मैथ्स का भी मैं बता रहा हूं कि सेम मेथड होता है। एडवांस मैथ्स में जैसे कि मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से नोट्स रहते हैं, ज्योमेट्री से चलो मैं दिखाता हूं, ठीक है। इसमें एडवांस मैथ्स में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें फिगर्स एंड ऑल दीज थिंग्स होती है। ये देखिए, ये रहा हमारा ज्योमेट्री का फंडा। राइट एंगल ट्रायंगल, इसका कंसेप्ट 45 45 90 वाला, 30 60 90 वाला कंसेप्ट, उसी का एप्लीकेशन स्क्वायर में होता है। सर्किल का एक स्पेसिफिक केस जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल का एप्लीकेशन होता है, उस पर बेस्ड सवाल, ठीक है। ये ऐसा सवाल जो कि एग्जाम में आपके आएगा, नहीं आएगा तो कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठीक है। फिर अगेन आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बता रहा हूं, उस पर एक और क्वेश्चन हम लोग ने यहां पर सॉल्व किया। इसके बाद हमारा आ गया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस, उसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल का एप्लीकेशन है। रेगुलर हेक्सागन, उसमें भी हमारा एप्लीकेशन है राइट एंगल ट्रायंगल का। फिर हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे कि यहां पर आ गए, एक हम लोग ने मीडियन पढ़ा, वहां पे उसकी सारी प्रॉपर्टीज नोट डाउन करी, अपोलोनियस थ्योरम वो नोट डाउन करी, नीचे एक सवाल यहां पे लगा दिया ताकि याद आ जाए कि यार कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग क्वेश्चंस में। एक और सवाल कराया, फिर नेक्स्ट हमारा एंगल बाइसेक्टर शुरू हो गया, फिगर बनाया, जो भी प्रॉपर्टीज है उसको यहां पे नोट डाउन किया, ठीक है। ये नेक्स्ट भी आपकी जो है प्रॉपर्टी ही नोट डाउन है, फिर उस पर एक सवाल कर लिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसी तरीके से हम लोग को फॉलो करते जाना है। तो ये हो गया आपके शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट नोट्स बनाने का तरीका,
जो कि मेरे ख्याल से मैंने पहली बार अपने नोट शेयर किए हैं, पता नहीं इसको कहाँ से ढूंढ के निकाले आप लोग के लिए मैंने। ठीक है, तो होपफुली इससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि बड़े बड़े रजिस्टर भर भर के लिख लो। यहाँ पे 2 रजिस्टर्स, दीज आर इनफ, वो भी पतले पतले रजिस्टर्स हैं, कैसे भरना है होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा नोट्स में। अरिथमेटिक एंड एडवांस दोनों का मैंने तरीका बता दिया। ठीक है, एडवांस मैथ्स में फिगर ज्यादा होते हैं, प्रॉपर्टीज ज्यादा होती है, तो वो आप लोग को प्रॉपर लिखनी है। इसमें आप लोग बिल्कुल भी जो है कमजोरी नहीं कर सकते। नोट्स प्रॉपर्टीज आपके पास प्रॉपर लिखी होनी चाहिए और एक क्वेश्चन सफिशिएंट रहता है उसको समझाने के लिए, है ना। यहां पर हो सकता है आपके, क्योंकि यहां पे देखो कंसेप्ट कम होता है, सवाल ज्यादा होते हैं, तो आपने 2 सवाल कर लिए किसी कंसेप्ट के लिए। ओके, ये हो गया नोट्स बनाने का तरीका। अब लास्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं अपने, ठीक है, इसके बाद फिनिश करेंगे हम लोग कि प्रैक्टिस जो है कैसे करनी है और कहां से प्रैक्टिस करनी है। इसको देखो मैंने अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिगिनर से इंटरमीडिएट है और दूसरे एक्सपर्ट के लिए। अब जहां पे लाइक करते हैं यहां पे देख सकते हैं, एक्सपर्ट में वो आ जाएंगे जिनका सेकेंड अटेम्प्ट होगा, ठीक है, जो पूरा सिलेबस एक बार फिनिश कर चुके हैं। बिगिनर जो अभी इस प्रोसेस में है, बिगिनर से इंटरमीडिएट वाले, है ना। धूल वूल आ गई उससे तो नोट से, है ना। तो जो भाई बिगिनर एंड इंटरमीडिएट लेवल पे है, उनको अपनी प्रैक्टिस किस तरीके से प्लान आउट करनी है। अच्छा, प्रैक्टिस जो होगी वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही होगी, चाहे मैं इनकी बात करूं या फिर उनकी बात करूं, तो ये पॉइंट क्लियर है। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस किस एग्जाम के होंगे ये मैंने लिखा हुआ है, सीजीएल, फेस, सीपीओ, सीएचएसएल के पिछले 3 साल के। ठीक है, क्योंकि समय कम है, इससे ज्यादा हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, वरना 5 साल तक जा सकते हैं। और मतलब फिर मैं ऐसे कर रहा हूं कि 2023 का हर सवाल आपका किया गया हो, 22 का हर सवाल, 21 का हर सवाल किया गया हो, 40-40 शिफ्ट हुई है। ठीक है, जो बिगिनर्स है उनको प्रैक्टिस करनी है अपनी। सबसे पहले तो उनका डिवीजन होना चाहिए चैप्टर वाइज। फिर चैप्टर वाइज में भी आप लोगों को जो प्रैक्टिस करनी है वो है वैरायटी वाइज, और वैरायटी वाइज में भी जो आपका ब्रेकडाउन है वो होना चाहिए लेवल वाइज। नहीं समझ में आया? चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपने ये उठाया, ज्योमेट्री उठाया, तो ये हमारा हो गया चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन। ज्योमेट्री है, फिर मेंसुरेशन अलग से करेंगे, प्रॉफिट लॉस अलग से करेंगे। यहां पे इसमें भी आपका देखो वैरायटी वाइज ब्रेकडाउन होगा। अब ये साइड में वैरायटीज देखना आपकी लिखी हुई है, बेस्ड ऑन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, मीडियन एंड सेंट्रॉइड। ये हो गया हमारा वैरायटी वाइज ब्रेकडाउन। आप देख सकते हैं ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, और इसमें भी हमारा जो है ब्रेकडाउन रहेगा वो लेवल वाइज, यानी कि पहले हम लोग को करने हैं बेसिक से मॉडरेट वाले क्वेश्चन, फिर आना है हार्ड लेवल पे। मैं दिखाता हूं अभी। ठीक है, ये हमारी ही ई बुक है, इसी तरीके से आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई बुक आपको मिल जाती है इस तरीके की तो यू कैन गो फॉर इट, वरना दिस इज द बेस्ट। ठीक है, अब आप समझो जैसे कि मैं आपको लेकर आता हूं राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये भाई हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के सवाल हो गए, मतलब इससे ज्यादा अपडेटेड कोई बुक है नहीं मार्केट में। ठीक है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल के एकदम ये बेसिक वाले सवाल हो गए, जहां पर हो सकता है ट्रिपलेट का हमारा इस्तेमाल हो। ठीक है, एंगल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हो, 30-30 हमारा, सॉरी 30-60-90 वाला हमारा ट्रायंगल बन रहा हो। ठीक है, ये सब हमारे हो गए बेसिक वाले क्वेश्चन, ये सारे आप लोग को निपटा देने हैं। फिर एक बार जैसे मान लीजिए आपने ये निपटा दिए, बेसिक पूरा लेवल कंप्लीट हो गया आपका, फिर उसके बाद ये नीचे आप लोग आ जाते हो हार्ड लेवल पे। यहां पर भी हार्ड लेवल में भी देखोगे कि बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन है। अब ये ऐसे सवाल है जिसमें आप लोग को दिमाग थोड़ा सा चलाना पड़ेगा, थ्योरम्स का एप्लीकेशन होगा। ठीक है, विद सॉल्यूशन प्रॉपर आप देख सकते हो यहां पे किस तरीके से है। ये थोड़े से बढ़िया दिमाग वाले सवाल है, तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अगर आप बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल पे है तो। ठीक है, ये पूरा फिर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें आप देखोगे कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें सर्किल का भी एप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो मिक्स क्वेश्चन भी आपके इसमें आ जाएंगे। फिर इसके बाद जब ये आपका सब फिनिश हो गया तो आप लोग आओगे फाइनली मिक्स प्रैक्टिस पे, हाई लेवल। इस तरीके से आपको हर चैप्टर में जो है प्रोसीड करना है। इसमें आपको देखो कैट तक के क्वेश्चन मिलेंगे, सीजीएल के हैं। ठीक है, सबके मिलेंगे क्वेश्चन इसमें आपको, मेंस के, हर चीज के। ये देखिए कैट का भी क्वेश्चन जैसे आ गया है ना। तो ये क्यों करते हैं हम लोग? ताकि कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो। ओके, इस तरीके से आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। जो हमारे फिर एक्सपर्ट लेवल पे है उनको क्या करना है भाई, उनकी जो ये प्रैक्टिस चलेगी चैप्टर वाइज पहले आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चैप्टर वाइज में आपको कोई ब्रेकडाउन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पूरा सिलेबस पढ़ रखा है। आप मिक्स क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, है ना।
फिर एक बार चैप्टर वाइज सब में आपने कंप्लीट कर लिया, जैसे कि मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस में आपने 100 सवाल लगा लिए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, वो मिक्स होने चाहिए, उसमें कोई ब्रेकडाउन की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट लेवल पे हो। उसके बाद आपके सभी चैप्टर्स फिनिश हो गए, देन आपकी मिक्स प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट, जिसमें जैसे मान लीजिए आपने 100 सवाल किए तो उसमें ज्योमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, अरिथमेटिक, एडवांस, डीआई सब मिक्स हो। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस चलेगी। तो ये मेरा एक छोटा सा लेआउट प्लान था, इसको आप लोग को एज इट इज यार फॉलो करना है। एक भी चीज देखो इधर उधर मत करना। अगर मैंने बोला है कि 5 दिन परसेंटेज में दो तो 5 दिन दो, एंड फॉलो करके देखो, आपको जो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है वो शुरू के ही 15 दिन में नजर आ जाएगा, है ना, ताकि आप आगे का जो अपना प्लान ऑफ एक्शन है अगले 2 महीने का वो और बेटर तरीके से बता पाओ। अब देखो ये सारी चीजें अगर आप सेल्फ से फॉलो कर लेते हो, वेरी गुड, गो फॉर इट। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमको सर इतनी मेहनत का भी हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हर चैप्टर में भी आपको ढूंढना पड़ेगा ना कि कौन कौन सी वैरायटीज जो है एग्जाम में पूछी जाती है बार बार, है ना, किसका वेटेज ज्यादा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इतना सर मेरे पास समय नहीं है, हमको एक गाइडेंस मिल जाए तो अच्छा होगा, तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसे कि आपको ये काम, अगर ये मेहनत नहीं करनी है कि हर चैप्टर में कौन से वैरायटीज हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं बार बार, ठीक है, परसेंटेज में पढ़ने को 25 वैरायटीज है, एग्जाम में क्वेश्चन खाली आएंगे केवल इन 7-8 से। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस, हर चैप्टर में मैंने ये खोज के निकाला हुआ है, खींच के पिछले 5-6 साल के पेपर को एनालाइज करके कि कौन कौन से ही वैरायटीज है, वेटेज, हाई वेटेज वैरायटीज जो कि बार बार आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए मैंने पहले से काम आसान किया है। अगर आप मेरा प्लान फॉलो करना चाहते हैं तो मैं पूरा सिलेबस जो है कवर करा रहा हूं, कहां पे, एसएससी महापैक में। ये सब देखो लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री में भी, अलजेब्रा में भी, किन किन फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी वैरायटीज से, ठीक है। तो उसके लिए कुछ मत करो, सीधे जो है एसएससी महापैक में आ जाओ। इसमें हम लोग जो पूरा 2024 का अपडेटेड अपना रिकॉर्डेड बैच है वो आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड अगले 2.5 से 3 महीनों में पूरा सिलेबस लाइव भी कवर कराएंगे, ठीक है। तो दो आप लोग के यहाँ पे डबल बेनिफिट हो रहे हैं। आपको लगता है कि मैं अगर रिकॉर्डेड से करूंगा थोड़ी ज़्यादा स्पीड से कर पाऊंगा, तो आप साइमल्टेनियसली वो भी करिए, और हमारी लाइव क्लासेस जो है वो भी चली रही हैं, इसमें भी पूरा सिलेबस फिनिश होगा, ठीक है। महापैक आपको मिल जाएगा एसएससी लैब पे। ज्वाइन करता है, ज्वाइन अगर करना तो वहां पर जो प्राइस होगा उसमें एक डिस्काउंट चल रहा है हमारा फ्लैट 40% का, अगर आप कोड से एनरोलमेंट कराते हो तो, ठीक है। ये नया फीचर है, कोड से कराओगे तभी वाला जो है ऑफर मिलेगा। दिस इज माई कोड UT10, ठीक है, उत्कर्ष से UT10। तो अगर इसके थ्रू आप ज्वाइन करोगे यू विल गेट 40% फ्लैट डिस्काउंट, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझको कोई एक एंकर की जरूरत है जो कि पकड़ के रखे डे 1 से लेके डे 75 तक, तो बिल्कुल इसमें जुड़िए। हजारों बच्चे आपकी तरह जो है इसमें जुड़ के अपनी तैयारी को और बेहतर बना रहे हैं। बाकी अगर चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ठीक है। मैं और स्ट्रैटेजी सेशंस लाता रहूंगा, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास।